प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, SBD गवर्नमेंट कॉलेज सरदारशहर, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि लागत के तत्व कौन कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष लागतों को किस प्रकार से कॉस्ट शीट में दिखाते हैं, यानी ओवरहेड को किस प्रकार से कॉस्ट शीट में दिखाते हैं, कितने प्रकार के ओवरहेड होते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम इस वीडियो में लागत पत्र पर आधारित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको ये लागत के तत्वों की जो अवधारणा की जो प्रैक्टिकल स्थिति है वो स्पष्ट हो सके। तो अपने इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे जिससे अपने को पता चलेगा कि कैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं, कैसे विभिन्न ओवरहेड्स को दिखा करके अपने सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो चलिए अब अपने लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, वर्क्स कॉस्ट को या फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, ऑफिस कॉस्ट क्या होती है और प्रॉफिट जोड़ के उसमें टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। इसमें अपने प्रैक्टिकली निकाल के अब देखेंगे। प्राइम कॉस्ट मैंने बताया था, प्राइम कॉस्ट के अंदर किसी इकाई को बनाने के लिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए जो मूल खर्चे किए जाते हैं, चाहे वो मटेरियल पे हों, चाहे वो लेबर पे हों, चाहे एक्सपेंसेस हों, वो सारे प्राइम कॉस्ट में आते हैं। यानी इसमें जो खर्चा किया जाता है वो पर्टिकुलर उसी यूनिट पर, उसी इकाई पर या उसी वस्तु पर किया जाता है, और या यूँ कह सकते हैं कि वो जो खर्चा होता है वो सीधा ही इसी वस्तु से पूरी तरह से संबंधित होता है। उसके कहीं किसी में विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी वस्तु को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल, उसी वस्तु के लिए जो लेबर चाहिए वो लेबर, और जो खर्चे स्पेशल उसी वस्तु पर किए गए हैं वो खर्चे, ये तीनों अगर अपने जोड़ दें तो ये प्राइम कॉस्ट आ जाती है। अब प्राइम कॉस्ट के बाद अपने को विभिन्न तरह के ओवरहेड जो जोड़ने होते हैं, कॉस्ट शीट में दिखाने होते हैं। तो ओवरहेड मैंने आपको बताया था, ऐसे खर्चे होते हैं जो विशिष्ट रूप से किसी एक वस्तु से या किसी एक प्रकार की वस्तुओं से संबंधित नहीं होते, वो पूरे संगठन से संबंधित होते हैं और उन्हें किसी विशेष आधार पर विभाजित करके उसमें वस्तु से संबंध में जिस वस्तु के अपने कॉस्ट शीट बना रहे हैं उसका हिस्सा ज्ञात किया जाता है और उसमें जोड़कर दिखाया जाता है। उसमें सबसे पहले आती है फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये फैक्ट्री के खर्चे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड हैं। उसके बाद आते हैं ऑफिस ओवरहेड, जो ऑफिस के खर्चे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो आ जाते हैं। और उसके बाद आते हैं जो हम उसमें जो सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के जो खर्चे हैं वो आ जाते हैं। तो एक एक करके अपने इन खर्चों को जोड़ते हैं और लागत की विभिन्न संकल्पनाओं के आधार पर कॉस्ट शीट में लागतें निकालते जाते हैं। जैसे सबसे पहले प्राइम कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसी वस्तु विशेष पर जो लग रहा है वो उसमें आ जाएगा। अगर आप उन्हें उसमें फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ दें तो उसके बाद जो हमारी कॉस्ट आएगी वो हमारी हो जाएगी वर्क्स कॉस्ट। और उसके अंदर अगर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या प्रशासनिक खर्चे या कार्यालय खर्चे जोड़ दें तो वो हमारी कॉस्ट आ जाएगी ऑफिस कॉस्ट। और ऑफिस कॉस्ट के अंदर अगर कोई सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपने को दे रखे हैं तो वो अगर अपने जोड़ दें तो वो आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। और उस कॉस्ट के अंदर अपने जब प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आइए देखते हैं कैसे अपने इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हल करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है हमें डायरेक्ट मटेरियल 20,000 रुपये, डायरेक्ट वेजेस 28,000 रुपये, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स दे रखे हैं 1,600 रुपये, फैक्ट्री सुपरविज़न 1,200 रुपये, एडवर्टाइजमेंट 800, कैश डिस्काउंट 800, मोटिव पावर 1,600, अनप्रोडक्टिव वेजेज 1,200 रुपये, फैक्ट्री स्टेशनरी 200 रुपये, ऑफिस स्टेशनरी 400 रुपये, वेयर हाउस रेंट 600 रुपये, ऑफिस रेंट एंड रेट्स 800 रुपये, लीगल एक्सपेंसेस 400 रुपये, डिलीवरी वेन एक्सपेंसेस
400 रुपये, मैनेजर सैलरी 1600 रुपये और सेल्स जो है कॉस्ट प्राइस पर 10%। ये अपने अलग अलग खर्चे दे रखे हैं। ज़्यादातर खर्चों के सामने अपने को इसने हर खर्चे में अपने को पता चल रहा है कि कौन सा एक्सपेंसेस है, जो है फैक्ट्री ओवरहेड है या ऑफिस ओवरहेड है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। सबसे पहले देखो आप डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस अपने ले लेंगे। ये अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं, कोशिट बनाएंगे ऐसे। पहले डायरेक्ट मटेरियल लेंगे और डायरेक्ट लेबर ले लेंगे, डायरेक्ट वेजेस ले लेंगे, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें अपने को नहीं दे रखा। अगर कोई दिया होता डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वो भी अपने लेते। तो सभी डायरेक्ट खर्चे अपने जोड़ देंगे तो अपने पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। यानी यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल जो है हमारा 20,000 रुपये है और डायरेक्ट लेबर जो 28,000 रुपये। तो हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी होगी? 48,000 रुपये। उसके बाद अपने फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड जोड़ेंगे। इसके अंदर अपने देखेंगे कौन कौन से जो है वर्क्स ओवरहेड हैं, जो फैक्ट्री से संबंधित खर्चे हैं वो अपने को लेने हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, स्पष्ट है फैक्ट्री लिख रखा है तो लेना है अपने को। फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री की सुपरविजन का खर्चा है अपने को लेना है। इसके बाद आ जाते हैं फैक्ट्री के लिए जो स्टेशनरी यूज़ की है उसका खर्चा है, वो अपने को लेना है। तो ये फैक्ट्री से संबंधित जो भी अनप्रोडक्टिव वेजेस है, ये वेजेस जो अनप्रोडक्टिव वेजेस है ये फैक्ट्री का खर्चा अपने को मानना है। मोटिव पावर है, ये भी फैक्ट्री चलाने से संबंधित होता है, ये भी अपने को लेना है। इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं रेंट एंड टैक्स रेट्स, फैक्ट्री सुपरविजन फैक्ट्री से संबंधित है, मोटिव पावर मशीनों चलाने से संबंधित है, फैक्ट्री स्टेशनरी अगर सीधा दिया होता है तो अपने इसको ऑफिस में लेते, लेकिन इससे आगे लिख दिया फैक्ट्री तो ये फैक्ट्री से संबंधित सीधा ही हो गया तो फैक्ट्री में लेंगे। और अनप्रोडक्टिव वेजेस भी फैक्ट्री ओवरहेड में अपने लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्क्स ओवरहेड हो गए, हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो गए, इनको अपने सबको ले लिया। इनका टोटल कर लेंगे जो कि आता है 5,800 रुपये। तो अब ये वर्क्स ओवरहेड को जब अपने प्राइम कॉस्ट में अपने जोड़ देंगे 48,000 में तो अपने पास जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 53,800 रुपये। तो आपने देखा कि प्राइम कॉस्ट के अंदर वर्क्स ओवरहेड जोड़ने पर जो कॉस्ट आती है वो वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट अपने पास आ जाती है। इसके बाद अपने क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से खर्चे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, वो अपने इसमें जोड़ेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे अपने कौन कौन से खर्चे हमारे ऑफिस के खर्चे हैं। ऑफिस की स्टेशनरी है 400 रुपये, ऑफिस रेंट एंड रेट्स है 800 रुपये, लीगल एक्सपेंसेस है 400 रुपये। ये हमारे मोटे मोटे ऑफिस के खर्चे इसने दे रखे हैं। ऑफिस स्टेशनरी, रेंट टैक्सेस, लीगल एक्सपेंसेस और मैनेजर की सैलरी ऑफिस खर्चे में आएगी, मैनेजर की सैलरी है। अगर वो सेलिंग से संबंधित है तो अपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा तो नॉर्मली मैनेजर की सैलरी जो है अपने ऑफिस एक्सपेंसेस में लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए। ऑफिस स्टेशनरी, रेंट टैक्सेस, लीगल एक्सपेंसेस, मैनेजर सैलरी, ये सारे अपने टोटल करेंगे तो ये 3200 रुपये आ जाएंगे। टोटल आ जाएगा ऑफिस कॉस्ट। अपने पास वर्क कॉस्ट में अपने जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देंगे तो अपने पास ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 57,000 रुपये। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्रम वाइज अपने याद करते जा रहे हैं। पहले हमारे पास प्राइम कॉस्ट आई, उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, और उसके अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ दिए तो हमारे पास ऑफिस कॉस्ट आ गई। इस मतलब क्रमानुसार अपने पास लागत की अलग अलग संकल्पनाएं हमारे पास क्लियर होती चली जा रही हैं। अब आपको मन में ये प्रश्न आएगा कि किस खर्चे को ऑफिस में माने, किस खर्चे को फैक्ट्री ओवरहेड में माने, किसको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में माने। ये सारे खर्चे क्लियर ही होते हैं, लगभग सभी खर्चे क्लियर होते हैं कि कौन सा खर्चा कहाँ आएगा। लेकिन किसी किसी खर्चे में अगर डाउट होता है तो अपने जैसे जैसे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करेंगे तो अपने को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फलां खर्चा जो है फैक्ट्री का ही होता है, फलां खर्चा जो ऑफिस का ही होता है। आपको अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे ये पता चल जाएगा। वैसे क्लियर पता हमें चल जाता है कि जो सीधा निर्माण से संबंधित खर्चा है वो फैक्ट्री का है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित खर्चा है वो ऑफिस ओवरहेड है, और जिसका संबंध बिक्री से है, वितरण से है, वो खर्चा जो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। ये संकल्पना हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी खर्चे के संबंध में हमने बिल्कुल क्लियर नहीं होता, डाउट रहता है कि यार ये खर्चा ऑफिस में आएगा कि सेलिंग में आएगा या किस में आएगा, हमें डाउट रहता है, उससे कुछ क्लियर भी नहीं होता, सवाल में भी कुछ क्लियर नहीं करता, तो हमें जो है नोट दे देना नीचे कि हमने इस खर्चे को फलां में माना है, ऑफिस का माना है, या इसको सेल से संबंधित मानते हुए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिया, अपने को नीचे नोट दे करके उसको मान लेना है। इसके बाद ऑफिस कॉस्ट हमारे पास आ गई 57,000 रुपये। तो मैंने आपको बताया था ऑफिस कॉस्ट आ गई है। ऑफिस कॉस्ट के बाद अपने को लास्ट में जो ओवरहेड है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड होते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड अपने इसमें जब जोड़ देंगे तो हमारे पास वस्तु की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन से होते हैं? जो सीधे बिक्री से या वितरण से संबंधित होते हैं, जिनका संबंध बिक्री से या वितरण से, भंडारण से होता है।
ठीक है। वस्तु बनेगी फैक्ट्री में, भंडारण, उसके बाद उसको जहाँ बनी हुई वस्तु को, तैयार वस्तु को रखा जाता है तो उसको भंडारण के खर्चे बोलते हैं, वो भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अपने शामिल करते हैं। तो इसमें अपने देखेंगे क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट है, आपको पता है विज्ञापन है, वस्तु की बिक्री से संबंधित है, तो इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लेंगे। उसके बाद अपने देखेंगे जो है एडवर्टाइजमेंट के बाद कैश डिस्काउंट का ही नहीं आएगा, अनप्रोडक्टिव वेज, कैश डिस्काउंट जो खर्चा वित्तीय खर्चा है, ये कॉस्ट का खर्चा नहीं है, इसको अपने किसी में भी नहीं लेंगे। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट के बाद डिलीवरी वैन है। डिलीवरी वैन जो होती है, जो वस्तुओं को ग्राहकों के घरों तक या उनके प्रतिष्ठानों तक पहुंचाने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा इसमें आएगा। उसके बाद जो है और कौन सा खर्चा है आपको इसमें जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, और कोई खर्चा अपने पास इसमें और नहीं है। डिलीवरी वैन आ गई है और जो है एडवर्टाइजमेंट आ गया है। ये सारे जो खर्चे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं। तो आपने ये देखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों में वही एडवर्टाइजमेंट, भंडारण के खर्चे, वेयर हाउस के और डिलीवरी वैन के, 3 खर्चे इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखे हैं। इस प्रकार का कोई और भी खर्चा हो जो आपको पता हो कि भाई ये बिक्री से संबंधित है, और या यूँ मान लें कि भाई ये वितरण से संबंधित है, या बनी हुई वस्तुओं को, तैयार वस्तुओं को रखने से संबंधित है, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अपने उसको शामिल करते हैं। तो ये हमारे 3 खर्चे हो गए। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1800 रुपये। तो अब इसको अपने ऑफिस कॉस्ट के अंदर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी 58,800 रुपये। ये हमारी जो है कुल लागत है, जितनी वस्तुएं अपने बना रहे हैं उनकी जो कुल लागत है वो 58,800 रुपये आ जाएगी। यानी क्रम से पहले प्राइम कॉस्ट आएगी, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ने के बाद फाइनली हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब अगर इस टोटल कॉस्ट में अपने जितना प्रॉफिट चाहते हैं वो प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स प्राइस आ जाएगा। आप देख रहे हैं हमें क्वेश्चन में दे रखा है लास्ट पॉइंट जो है सेल्स एट कॉस्ट प्लस 10%, यानी कॉस्ट पर 10% के ऊपर अपने को प्रॉफिट चाहिए। सेल कॉस्ट के ऊपर 10% अपने को प्रॉफिट चाहिए, तो 10% 58,800 का 10% 5880 रुपये जो है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब जब इसमें कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स आ जाएगी। तो विद्यार्थियों आपने देखा इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अपने लागत पत्रक की विभिन्न जो है अवधारणाएं हैं वो स्पष्ट की, कैसे प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, कैसे ऑफिस कॉस्ट निकालते हैं, कैसे फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, कैसे टोटल कॉस्ट निकालते हैं, और फिर कैसे सेल्स प्राइस निकालते हैं। ये हमें क्रमानुसार चलना है, बड़ी सरल संकल्पना है, लेकिन आपको क्रम का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, उसके बाद वर्क कॉस्ट, उसके बाद वर्क कॉस्ट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसके बाद जो है टोटल कॉस्ट। ये क्रम के अनुसार अपने इसको लेके चलेंगे, सिस्टम से अपने इसको बनाएंगे कॉस्ट शीट को, तो हमारे पास लास्ट में जो इसमें प्रॉफिट जोड़कर सेल्स प्राइस आ जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नए वीडियो में अपने फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।